हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज हम क्रिप्टो मार्केट की कंडीशन के बारे में बात करेंगे। एक्सआरपी के बारे में हम बात करने वाले हैं, रिपल के बारे में कि रिपल की क्या प्राइस प्रिडिक्शन है मेरे नज़दीक नेक्स्ट बुल रन में, या आने वाले कुछ अरसे में ये कहाँ तक जा सकता है, या फिर नेक्स्ट बुल रन में ये कहाँ तक अपनी प्राइस को अचीव कर सकता है। हम सारी ही बात करेंगे कि नेक्स्ट बुल रन में इसकी क्या प्राइस होने वाली है, आने वाले कुछ दिनों में इसकी क्या प्राइस होने वाली है, और बाद में नेक्स्ट बुल रन के भी अगले बुल रन में इसकी क्या प्राइस होगी। उसके अलावा मैं आपको एक क्रिप्टो जेम भी बताने वाला हूं जो कि आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे के जा सकता है। काफ़ी लो कैप है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, काफ़ी ज़्यादा न्यू है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में, कि आप उसको अगर उसके ऊपर नज़र आप रखना चाहें तो आप अपनी नज़र रख सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत ऑल्ट कॉइन जेम है, फ्यूचर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। क्रिप्टो मार्केट की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो मार्केट भी बस सो परफॉर्म कर रही है। एक्सआरपी और एसईसी के लॉ सूट के बाद एक काफ़ी अच्छा पंप हमें देखने को मिला था जब बिटकॉइन जो था वो 31,700 तक चला गया था। अभी दोबारा बिटकॉइन जो है वो 30,191 ऑलमोस्ट 30,200 तक ही चल रहा है। तो बिटकॉइन के लिए मैंने आपको बताया है कि बिटकॉइन के लिए 33,000 का मार्क जो है, 33,000 की प्राइस जो है उससे ऊपर क्लोज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेली कैंडल में। जब तक ये 33,000 के ऊपर क्लोज़ नहीं करता, हमें बिटकॉइन की और बाकी क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस जो हैं वो इसी तरह बस कभी अप एंड डाउन जो है वो चलती हुई नज़र आएंगी। बिटकॉइन के ऊपर क्रिप्टो मार्केट डिपेंड करती है, अब से नहीं हमेशा से। जब बिटकॉइन 33,000 के ऊपर अच्छे वॉल्यूम से क्लोज़ करेगा देन हमें पता चलेगा कि अब हम थोड़ा सा क्रिप्टो बुल रन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। ज़्यादा इस चीज़ को डिले नहीं करते, आते हैं एक्सआरपी के टॉपिक की तरफ। एक्सआरपी का लॉ सूट बहुत अरसे से चल रहा था एसईसी के साथ, जो कि अब जो अपने एक डिसीजन पर पहुंच चुका है। स्ट्रेट अवे अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सआरपी ने विन नहीं किया, बट एक्सआरपी के लिए एक ये विन आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि लोग एक्सआरपी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट कुछ अर्सा पहले तक करना शुरू हो गए थे। बट स्टार्टिंग में एक्सआरपी से किसी ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी लॉ सूट के मुताबिक, डिसीजन के मुताबिक, एक्सआरपी जो है वो किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है यूएस के लिए। बट एक्सआरपी ने जो प्राइवेट सेल की थी वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि वो एक्सआरपी ने जो है वो सही नहीं किया, या वो एक्सआरपी को नहीं करना चाहिए था। बट मेन जो टॉपिक था वो यही था कि एक्सआरपी जो है वो सिक्योरिटी है। उसके बारे में डिसीजन ये आया है कि एक्सआरपी किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद हमें एक्सआरपी की प्राइस जो है वो $90 से अबव भी जाती हुई नज़र आई है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि एक्सआरपी की प्राइस जो है वो नेक्स्ट बुल रन में या आने वाले कुछ दिनों में कहाँ तक जा सकती है। देखें, अब भी एक्सआरपी की प्राइस जो है वो 73 सेंट्स चल रही है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, 73 सेंट्स पे एक्सआरपी की प्राइस चल रही है और इसका मार्केट कैप जो है वो आप देख सकते हैं 38,500 बिलियन पे है। ऑलमोस्ट आप 38 बिलियन डॉलर्स ही इसका मार्केट कैप लगा लें। अगर इसका मार्केट कैप 50 बिलियन पे पहुंचता है, अगर इसका मार्केट कैप 50 बिलियन तक पहुंचता है तो ये $1 के मार्क को टच कर सकता है। एक्सआरपी 90 सेंट से $1 के मार्क को टच कर सकता है एक्सआरपी, अगर इसका मार्केट कैप जो है वो 50 बिलियन डॉलर्स तक का होता है। अब अगर हम इसी सिनेरियो को लेके चलें कि 50 बिलियन का मार्केट कैप पे इसका जो प्राइस है वो $1 होगा, तो 100 बिलियन के ऊपर इसकी प्राइस जो है वो $2 हो जाएगी। 150 बिलियन की अगर इसका मार्केट कैप होगा तो इसकी प्राइस $3 हो जाएगी। अगर 200 बिलियन का इसका मार्केट कैप होगा एक्सआरपी का तो इसकी प्राइस होगी $4। और अगर एक्सआरपी का मार्केट कैप $250 तक जाता है तो इसकी प्राइस होगी $5। अब सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि $250 बिलियन का मार्केट कैप एक्सआरपी के लिए और $5 का मार्क जो है इसने टच करना है। $250 बिलियन का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इस टाइम अथीरियम की बात करें तो अथीरियम का मार्केट कैप भी 250 बिलियन का नहीं है, 230 बिलियन का है। लेकिन अगर हम 250 ही मान लेते हैं अथीरियम का मार्केट कैप, तो आप देख सकते हैं
कि एथेरियम का मार्केट कैप 250 बिलियन का है, तो XRP का 250 बिलियन तक कैसे पहुंच सकता है। देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए बियर मार्केट चल रही है। बियर मार्केट में इन सब कॉइन्स के मार्केट कैप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेस हैं। जब हमें बुल मार्केट आती हुई नज़र आएगी या बुल मार्केट में हम होंगे, तो हमें बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा नज़र आएगा, और एथेरियम का मार्केट कैप भी हमें 500 बिलियन तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। उस हिसाब से भी अगर हम देखें कि एथेरियम का मार्केट कैप 250 बिलियन से 500 बिलियन तक जा रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, तो XRP का भी मार्केट कैप डबल हो सकता है, यानी कि 100 बिलियन तक जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। बट एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि XRP जो है वो बिटकॉइन और एथेरियम के बाद इन्वेस्टर्स की थर्ड सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि XRP एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, और जो रिपल फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, चंद स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशंस में कंसीडर होती है रिपल फाउंडेशन। मैंने आपको पिछली XRP की वीडियोस में भी बताया था कि XRP का जो बातचीत है वो बहुत सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के साथ चल रही है। IMF ने अनाउंस किया है कि वो अपने CBDCs लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए भी IMF की बात जो है वो XRP के साथ चल रही है कि XRP भी एक क्या कहेंगे कि एक ऑप्शन है IMF के लिए, कि IMF जो है वो XRP की ब्लॉकचेन के ऊपर अपने CBDCs लॉन्च कर सकता है। अगर IMF XRP के ऊपर अपने CBDCs लॉन्च करता है, उससे भी XRP का मार्केट कैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। उसके अलावा जब IMF जैसा बड़ा प्लेयर अगर XRP रिपल की ब्लॉकचेन के ऊपर CBDCs लॉन्च करता है, तो बाकी कंट्रीज़ भी जो हैं वो अपने CBDCs के लिए लाजमी रिपल यानी कि XRP को कंसीडर करेंगी। तो हमें XRP का जो एक वॉल्यूम है, एक मार्केट कैप है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। दूसरा है स्पॉट ETF। अब ब्लैक रॉक फिडेलिटी ने अनाउंस किया है कि वो बिटकॉइन का स्पॉट ETF लॉन्च करने वाले हैं। अगर बिटकॉइन और फिडेलिटी का जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं कि ब्लैक रॉक का स्पॉट ETF अप्रूव हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती हुई नज़र आएगी क्रिप्टो मार्केट में, उससे भी XRP का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। और अगर बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव हो जाता है ब्लैक रॉक का, फिडेलिटी का, तो बिटकॉइन के बाद सबसे बड़ी ऑप्शन जो होगी वो होगी एथेरियम का स्पॉट ETF लॉन्च होगा। और एथेरियम के बाद सबसे बड़ी ऑप्शन है XRP का स्पॉट ETF जो है वो लॉन्च होगा। और अगर बिटकॉइन का स्पॉट ETF लॉन्च हो जाते हैं, तो आपको ये बहुत जल्द नज़र आएगा बिटकॉइन के बाद कि एथेरियम और XRP का स्पॉट ETF लॉन्च होगा, और XRP के बाद बाकी बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी स्पॉट ETF में आएंगे। बट बिटकॉइन के बाद सबसे बड़े जो दो कंपटीटर हैं वो एथेरियम और XRP ही हैं। तो XRP का भी स्पॉट ETF लॉन्च हो सकता है अगर बिटकॉइन का स्पॉट ETF लॉन्च होता है। अगर लॉन्च हो जाता है तो XRP का भी स्पॉट ETF लॉन्च होगा, जिसके बाद XRP का मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाला है। उसके बाद जो XRP का सबसे बड़ा मोटिव, जो एम है, क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट का सिस्टम ये बनाना चाहते हैं कि बॉर्डरलेस पेमेंट सिस्टम हो, जो कि फ़ास्ट होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, बहुत कम फ़ी हो और बहुत ही सिक्योर होनी चाहिए। XRP अगर अपने इन चीज़ों में कामयाब हो जाता है, स्पॉट ETF लॉन्च हो जाता है और CBDCs लॉन्च होते हैं XRP की ब्लॉकचेन के ऊपर, तो मेरे ख्याल में XRP पेमेंट के लिए भी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इसको यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से भी XRP का मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। तो 200 या 250 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप XRP के लिए अचीव करना मुश्किल नहीं है। इसमें टाइम थोड़ा लग सकता है, मे बी इस बुल रन तक कर ले या फिर उसके बाद कर ले, बट XRP का जो मार्केट कैप है 250 बिलियन तक जाना वो इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है, जिसमें इसकी प्राइस जो है वो $5 या फिर $6 तक टच कर सकती है। अगर हम चंद आने वाले दिनों की बात करें तो मेरे ख्याल में XRP की प्राइस जो है वो $1 से 120 सेंट्स तक जो है वो टच कर सकती है। 120 सेंट्स मैंने कह दिया, $1 से लेके 1.2 सेंट्स तक जो है इसकी प्राइस टच कर सकती है। $1.02 या $1.20 तक इसकी प्राइस जो है वो इजीली टच कर सकती है। $1 का मार्क तो ये XRP इजीली टच कर लेगा।
उसके बाद इसके लिए टारगेट होगा कि ये $1.50 या फिर $1.20 तक भी अपना मार्क टच करे। अब कुछ बात कर लेते हैं कि मैं आपसे किस ऑल्ट कॉइन जेम के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके ऊपर आप अपनी नज़र रख सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसको एक्यूमुलेट करें, बट अपनी नज़र आप इसके ऊपर लाजमी रखिए। बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन जेम है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप किन कॉइन्स को जुलाई मंथ के अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि उनमें से कुछ कॉइन्स जो हैं उन्होंने बहुत ही मैसिवली परफॉर्म किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया था टॉप कॉइन्स फॉर जुलाई। मैंने आपको ऐसे ही नहीं बता दिया था, इन कॉइन्स के पीछे मेरी पूरी रिसर्च थी और मैं ख़ुद भी इनको एक्यूमुलेट कर रहा था। तो अगर आपने इन कॉइन्स के ऊपर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की है तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। जिनमें से चंद कॉइन्स का मैं आपको बता दूं, मैंने XRP सबसे ऊपर रखा था। उस टाइम पे XRP की प्राइस जो थी वो 41 सेंट्स चल रही थी। अगर आपने उस टाइम पे एक्यूमुलेट उसको किया था तो आप इस टाइम ऑलमोस्ट आपको 100% का प्रॉफिट तो हुआ ही होगा, अगर आपने इसको थोड़ा बहुत सेल किया है वहाँ पे। उसके अलावा मैंने आपको आर्बिट्रम का कहा था, आर्बिट्रम ने भी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। आर्बिट्रम ने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को दिया होगा। आप देख सकते हैं कि 16% ये 7 डेज़ में अप है। इसने भी ठीक ठाक, बट एक कॉइन जिसने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है वो है बिटडाओ। बिटडाओ ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ये मैंने आपको एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बताया था। ऑलमोस्ट ये 54 या फिर 55 सेंट्स तक चल रहा है। जब मैंने आपको बताया था तो ये 38 सेंट्स पे था। ऑलमोस्ट इसने अपना 50% तक का 40-45% प्रॉफिट इसने भी आपको दे दिया है। तो इन वीडियोस को लाजमी देखा कीजिए, इनके ऊपर पूरी रिसर्च होती है। किसी भी तरह से मैं आपको मुंह उठा के इन कॉइन्स का नहीं बताता, पूरी रिसर्च के बाद ही बताता हूँ। अब चलते हैं हम अपने ऑल्ट कॉइन जेम की तरफ कि मैं किस कॉइन के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ टेक्टम कॉइन के बारे में। टेक्टम एक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। TET इसका टिकर है। इस टाइम इसकी प्राइस $11.42 तक चल रही है। अभी ये 43% इसने गेन जो है वो कर लिया है। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो 10 मिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है और 10 मिलियन की ही इसकी मैक्स सप्लाई है, फिक्स है। सप्लाई इसकी बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि 5% इसकी सप्लाई जो है वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुकी है, जो कि ठीक है बट काफ़ी कम है। लेकिन जितनी सी आ गई है वो इसके लिए बेहतर है। बट फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अगर हम मार्केट्स की बात करें कि कहाँ कहाँ लिस्ट है, तो ये भी आपको किसी एक्सचेंज के ऊपर नहीं मिलेगा। ये आपको सिर्फ यूनिस्वैप के ऊपर ही मिलेगा, V2 और V3 वर्जन में, क्योंकि ये अभी बहुत ही ज़्यादा न्यू है, किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ। मैं आपको ये कह भी नहीं रहा कि आप इसको परचेज़ करें, बट आपकी इसके ऊपर नज़र लाजमी होनी चाहिए। एथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर भी काम करता है। वैसे ये बिटकॉइन का लेयर 2 सॉल्यूशन है, बिटकॉइन को सॉल्यूशनाइज करता है। एथेरियम की ब्लॉकचेन पर भी काम करता है। फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सप्लाई काफ़ी कम है। अगर इसके मार्केट कैप की हम बात करें तो मार्केट कैप इसका सिर्फ और सिर्फ 5.9 मिलियन का है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कि इसको काफ़ी अच्छा ऑल्ट कॉइन जेम बनाता है। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में इसके बारे में इतनी ही बात करेंगे। अगर आप और जानना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे थ्रेड्स के ऊपर फॉलो लाजमी करें, क्योंकि मैं उसके ऊपर भी आपको क्रिप्टो कॉइन्स बताता हूँ। मुझे दें इजाज़त, बाय।